आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 इकोनॉमिक्स में मार्केट के बारे में। मार्केट किससे बनता है? क्या मार्केट किसी प्लेस से बनता है? क्या नहीं। जहां पर भी कौन आ गया? बाई करने वाला। जहां पर भी कौन आ गया? सेल करने वाला। जैसे एक लड़का सही बोल रहा था, जहां बायर और क्या मिलेंगे? सेलर। जहां खरीदना हो सकता है, जहां बेचना हो सकता है, कहीं पर भी जहां पर भी खरीदना बेचना हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट। तो वैसे हम सभी ने पहले पढ़ा हुआ है कि मार्केट कई सारे प्रकार के होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। परफेक्ट कंपटीशन सुने होंगे। एक होता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार बाजार होता है। एक होता है मोनोपोलिस्टिक। तो वही वाली थ्योरी अभी चलेगी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे परफेक्ट कंपटीशन से। वो ये पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जो 11वीं मेरे पास पढ़े उनको सेम एग्जांपल याद होगा। हाँ हाँ। तो देखो, इसके बारे में अभी मेरे से बस सुनते जाना। जब समझ में आ जाएगा तो आंसर पूरा तैयार हो जाना चाहिए। बस हम लोग बात करते रहेंगे, बात करते करते अगर समझ में आ गया तो पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा मार्केट जहां बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले हो, बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर हो। 6 बजे का टाइम है जी क्लास का। 15-20 मिनट लेट होने से अच्छा नहीं आएंगे। ऐसा हो गया कि टीचर इंतजार करेगा तुम्हारा। जहां पर भी क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ बायर। लार्ज नंबर ऑफ बायर, क्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारे खरीदने वाले आ गए और बहुत सारे बेचने वाले आ गए। तो पहले सुनते जाना, जहां बहुत सारे खरीदने वाले, बहुत सारे बेचने वाले। एक बेचने वाला नहीं है, सेलर भी बहुत ज्यादा है, बायर भी बहुत ज्यादा है। ऐसा मार्केट किस में आ जाता है? तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन में। प्लस ये मार्केट करता क्या है? ये मार्केट क्या करता है? ये मार्केट सिर्फ एक टाइप का, सेम टाइप का गुड्स बेचता है। सेम टाइप का गुड्स बेचता है, एक ही टाइप का सामान बेचेगा। अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा मार्केट है जो एक ही टाइप का सामान बेचता है और रेट भी एक रखता है, टाइप भी सेम होगा और प्राइस भी सेम होगा। तो ये जो फोटो निकाल के रखे हैं, ये स्वेटर का मार्केट है जो भिलाई में इधर लगता है, एक नेपाली मार्केट जो तिब्बती मार्केट लगता है। वहां पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से शॉप लगता है। ऐसा यू शेप का रहता है। यहां से घुसोगे तो यहां से छोटे 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 बहुत सारे दुकान होंगे लाइन से। कभी गया होगा तो जाना, अभी जा सकते हो, विंटर का टाइम चल रहा है। तो सारे के सारे सेम टाइप का गुड्स बेच रहे हैं। अगर इसके पास आपको कोई एक क्लोथ मिल जाएगा सेम, वो सेम का सेम ये भी रखा होगा। इससे पूछोगे कितने का तो बताएगा 1500, इससे पूछोगे तो भी कितना बताएगा? 1500। थोड़ा सा डिफरेंस होगा बट नहीं रहता, पूरा सेम रहता है। तो बेचने वाले एक है कि बहुत सारे? बहुत सारे बेचने वाले। खरीदने वाले भी हम लोग, बहुत सारे लोग। और गुड्स कैसा अलग अलग है कि सेम गुड्स है? सेम गुड्स है। प्राइस भी कैसा है? सेम प्राइस है। सुने, ऐसा मार्केट जहां बहुत ज्यादा बायर, बहुत ज्यादा सेलर, गुड्स भी एक जैसा और प्राइस भी एक जैसा। अच्छा, यहाँ एक और कोई दुकान खोल लेगा ना, हम लोग बैठ जाएंगे ना, तो हमको भी लगाने मिल जाएगा। वहां देखना, यहाँ के लोकल लोग भी लगाएं। बाहर वाले भी रहते हैं और हमारे यहाँ के लोकल लोग भी रहते हैं। कोई भी नया दुकान, अच्छा उनके टीम में से भी कोई नया एक जन दुकान खोलेगा तो कोई मना नहीं करेगा। कोई दुकान बंद कर देगा तो भी कोई मना नहीं करेगा। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, कोई भी दुकान लगाओ, कोई भी दुकान हटा दो, कोई मना नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। डोंगरगढ़ का जो मार्केट होता है, जब आप सीढ़ियों से चढ़ते होगे तो लाइन से बहुत सारे शॉप लगे रहते हैं। सबके दुकान में सेम सामान है। वही भगवान के फोटोज रहेंगे, वही कीरिंग रहेगा, वही टॉयज रहेंगे, और जितने भी वो लॉकेट हो गया, कड़ा हो गया, वो अंगूठी हो गया, सब सेम मिलता है। सबके पास जाओगे, सब प्रसाद वगैरह सब सब सेम बेचते हैं। प्राइस पूछोगे तो सबका सेम होगा। एक है कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तुम भी एक आध दिन सामान लेकर बैठ जाना, तुम भी बेच सकते हो। तो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। ऐसा मार्केट को क्या बोला गया है? परफेक्ट कंपटीशन। अब भैया परफेक्ट कंपटीशन क्यों बोले, पहले बताता हूं मैं तुमको। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, सुनना। एक शॉप वाले हो, ये तुम हो, ये मैं हूं, एक और कोई है, तीन और एक जन कोई, चार। ये भी वही गुड्स बेच रहा है, ये भी वही गुड्स बेच रहा है, ये भी वही सामान बेच रहा है, ये भी वही सामान बेच रहा है। सब के सब, चारों के चारों एक समान। तुम भी 100 में बेच रहे हो, मैं भी 100 में बेच रहा हूँ, पड़ोसी वाला भी 100 में बेच रहा है, ये भी 100 में बेच रहा है। सबके सब 100 में बेच रहे हैं। सबका सामान सेम है, कलर भी सेम है, साइज भी सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम, सब सेम है। ये कस्टमर, ये किससे के पास जाएगा खरीदने के लिए? मुझे बताओ, ये किसके पास खरीदने जाएगा? क्या ये सस्ता बेच रहा है? क्या इसका गुड्स अलग है? सब कुछ तो सेम है। तो क्या ये किसी के पास भी जाएगा तो सबका सब सेम है ना?
इसी को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। भैया हमारे बीच में परफेक्ट कंपटीशन है, हमारे बीच में परफेक्ट कंपटीशन है, कस्टमर कहीं भी जा सकता है। ये तुम ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी घूमने वाले पिकनिक वाले प्लेस में चल जाना, जहां मंदिर वंदिर रहता है, मस्जिद रहता है, जैसे भी वहां जितने सारे दुकान होते हैं सब एक समान सामान बेचते हैं, सभी एक टाइप का सामान बेचते हैं। अब हम लोग किसके पास जाएंगे? घूमते रहते हैं, इसके जाएंगे, इसके दुकान में, कहीं पर भी खरीद लेते हैं, हर एक का रेट सेम है, सभी का रेट सेम है। तो ऐसा मार्केट को क्या बोला जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। इनके बीच में पूरा का पूरा परफेक्ट कंपटीशन है। अब बताना परफेक्ट है कि नहीं? ये 100 में बेच रहा है, ये 120 में बेच रहा है, ये 80 में बेच रहा है, ये 70 में बेच रहा है, तो बोलो कस्टमर कहाँ चल जाएगा? 70। तो कंपटीशन कहाँ हुआ फिर? ये तो अकेला जीत गया ना। ये जो गुड्स लाया है, ये 120 वाला गुड्स लाया है, इसका गुड्स जो है सबके सब फॉरेन का गुड्स है, बहुत अच्छा गुड्स है, तो सब इसके पास जाएंगे, फिर कंपटीशन कहाँ हुआ? कंपटीशन क्या होता है? जैसे तुम सभी बैठे हो, सबके सब फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सभी को हम पढ़ा रहे हैं, सभी अपने कॉलेज से पढ़ रहे हैं, सबका सिलेबस सेम है, सभी एक तरीके से, तो हमारे बीच में परफेक्ट कंपटीशन। जब तुम्हारा नंबर आएगा तो सबके लिए सेम है, तब ये कोई नहीं बोलेगा कि सर वो तो अलग से कोचिंग जाता था। अब मान लो इसमें से कोई एक बच्चा जो अलग से एक और कोचिंग जाता है, फिर उसके साथ तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, वो तो डबल डबल कोचिंग जा रहा है, उसको तो नंबर आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? परफेक्ट कंपटीशन करने के लिए सब कुछ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे तुम्हारे छोटे भाई बहन का रिजल्ट और तुम्हारा रिजल्ट का कंपटीशन नहीं किया जा सकता, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे बड़े भाई के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अनइक्वल हो गया, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे साथ वाले लोगों के रिजल्ट से तो कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सब सेम होता है। इसी को बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन। तो ये पिक जो निकाल के रखा हुआ है, ये पिक का यही मतलब है कि ये जो स्वेटर वाला मार्केट होता है, एक तरीके से वहां पर परफेक्ट कंपटीशन चलता है, सब कुछ सेम चलता है, सब कुछ सेम चलता है। अब एक और ऐसे फोटो निकाल के रखा हूं, इसको देखो क्या है। जब मैं गया था ऐसे जबलपुर में, वहां पर है भेड़ा घाट करके, जबलपुर अगर कोई गया हुआ तो मालूम होगा, वाटरफॉल बहुत बड़ा है, वहां संगमरमर के सामान मिलते हैं। एक दुकान नहीं, बहुत सारा दुकान है, सब ऐसे टाइप का संगमरमर का सामान रखे हैं, मार्बल के सारे रखे हैं वैसे टाइप का। मैं किसके पास जाऊंगा? किसी के पास भी जाऊंगा तो सबका रेट सेम होता है। लेकिन रियल लाइफ में ना रेट थोड़ा चेंज रहता है, आप बार्गेनिंग करके रेट कर लेते हो। तो रियल लाइफ में मार्केट होता ही नहीं। अंदर की बात, रियल लाइफ में मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं है, क्योंकि इसके कुछ कुछ ऐसे ऐसे फीचर हैं जो रियल लाइफ में होता ही नहीं। तो तुम्हारे बुक में भी लिखा होगा, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ कंपटीशन। ऐसा मार्केट काल्पनिक बाजार है, रियल में नहीं होता। क्योंकि क्या रेट सबका सेम होता है कि थोड़ा सा चेंज हो सकता है? रेट चेंज हो सकता है। उनके बगल में तुम दुकान खोल लेना, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ले लेंगे, लेकिन लगाने मिल जाता है। बुक्स में है ये, रियल लाइफ में मार्केट नहीं है। तो मुझे बताओ अब इसके बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग इस मार्केट के बारे में। ये एक तो यहाँ पर सेलर, बेचने वाला एक है कि बहुत सारे, और खरीदने वाला एक है कि बहुत सारे, बहुत सारे गुड्स अलग अलग है कि गुड्स सेम है, और प्राइस भी क्या है? कोई भी दुकान लगा सकता है, कोई भी दुकान से बंद कर सकता है। अब एक पॉइंट बताता हूं मैं, ये जो लोग हैं ना, ये लोग डिसाइड करे कि एक स्वेटर हम 1000 रुपए में बेचेंगे, ये 1000 रुपए इनको बताया कौन? सब मिलकर डिसाइड किए, या उनका एक चेयरमैन होगा, एक हेड होगा। शाम को मीटिंग बैठी, बोले कि कोई भी स्वेटर 1000 रुपए से कम नहीं बेचेगा। तो तुम बोले हाँ मैं भी 1000 बेचूंगा, मैं ही बोला मैं भी 1000 बेचूंगा। तो हम लोग खुद से प्राइस बनाए कि कोई हमको बताया? हमको बोला कि 1000 रुपए में बेचना इस मार्केट में, तो सभी लोग 1000 में बेचना, तो हम लोग बोले ठीक है 1000 में बेचेंगे। तो हम लोग प्राइस बनाए नहीं, हम लोग प्राइस को स्वीकारे। तो उसको बोलते हैं प्राइस टेकर बोलते हैं, कीमत स्वीकारक, प्राइस टेकर। मैं बोला नहीं मैं तो 1200 में बेचूंगा, तो मैं प्राइस मेकर हो गया, मैं कीमत निर्माण कर दिया, कीमत बनाने वाला हो गया। दो होता है, एक प्राइस टेकर होता है और एक क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। अगर आप अपने हिसाब से बनाओगे, अपने रेट में बेचोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर। लेकिन सारे के सारे लोगों को क्या फॉलो करना पड़ेगा? 1000 रुपए, इसको क्या बोलेंगे? प्राइस टेकर। बड़ा बड़ा टॉपिक है सब, ठीक है। कोई भी दुकान लगा सक। अच्छा अच्छा, और एक चीज, बहुत अच्छा लाइन तो भूल गया, ये लोगों का सामान कहाँ से आता है मालूम? ये सारे के सारे लोग ना एक साथ इन लोग ट्रक बुक कर लेते हैं और बहुत सारा गुड्स इसमें आ जाता है ट्रक में, इनको जाकर सामान लाने की जरूरत नहीं। तो इनका ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। कौन सा कॉस्ट बच जाता है? ये परिवहन जो गाड़ी का भाड़ा होता है ना, वो बच जाता है। एक ट्रक वहां से आएगा सीधा और इन लोग के बीच में नीलामी लगेगा, सब सामान लेके ले लेंगे, अपने अपने दुकान पर रख लेंगे, तो इनका कॉस्ट भी बचता है। अब जितना कुछ सुने ना, वो सब के सब अगर तुम्हारे आंसर में आ गया तो आंसर तैयार है। क्या आंसर में आएगा देखते जाते हैं। ये देखो, पहले तो इस मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या है मार्केट ये। पहले इंग्लिश वाले फिर हिंदी वाले पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ सिचुएशन where large number of buyer and seller are engaged in a purchase and sale of identical मतलब एक समान, similar commodity
हु आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर एंड हु बाय एंड सेल फ्रीली अमंग देमसेल्फ। एक दूसरे का कांटेक्ट में रहते हैं, कोई भी किसी को भी बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार वह स्थिति जहां बड़ी संख्या में खरीदार विक्रेता समान वस्तुओं को खरीदता है और विक्रय में लगे रहते हैं, जो एक दूसरे के निकट संपर्क में, एक दूसरे के आसपास रहते हैं और स्वतंत्र रूप से खरीदते और बेचते, कोई किसी को रोक टोक नहीं करेगा। जैसे मैं दूसरे वाले को नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे पास कस्टमर क्यों आ रहा है। जैसे तुम लोग क्या होगा कि आसपास के दुकान वाले के पास ना जब कस्टमर जाता है ना, सेम दुकान है तो पहचान वाला निकल जाता है, तो तुम मुंह छुपाते जाते हो। जैसे तुम्हारा कोई पहचान वाला दुकान है और तुमको बगल वाले में जाना है, तो तुम लोग को देख ना ले, बुरा ना मान ले। अगर वो बुरा मान रहा है तो फिर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। वो बोला जा खरीद, जहां खरीदना वहां खरीद, स्वतंत्र है तो फ्री है, तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। तो ये परफेक्ट कंपटीशन, इसके बारे में हम लोग को फीचर पढ़ना है, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। विशेषताएं क्या है पढ़ो। पहला पॉइंट किसी को समझाने की जरूरत है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जो तुम पढ़े वही वही है, डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, सजाती मतलब एक समान वस्तु होता है, एक टाइप का सामान। फिर क्या लिखा है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट, प्रवेश और निकास स्वतंत्र है, कभी भी आप दुकान खोलो, कभी बना करो, कोई बना नहीं करेगा। परफेक्ट नॉलेज, ये नहीं बताया मैं। उत्तम ज्ञान, दोनों को, किसको? बायर को और किसको? सेलर को, दोनों का मार्केट का नॉलेज होता है। ये फीचर गलत है, हम लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता। किसको? दुकान वाले को पूरा पता रहता है, हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, वो जैसे बोलेगा वैसे। लेकिन यहां बोलता है कि दोनों को मार्केट का क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज होता है। इसीलिए बोला ये जो मार्केट है रियल लाइफ में नहीं होता, थोड़ा सा इसमें बुराई है। फिर पढ़ो, ये क्या लिखा है? यूनिफॉर्म प्राइस, समझते हो? यूनिफॉर्म प्राइस, एक समान कीमत, प्राइस भी सबका क्या होता है? सेम होता है। और यहां पढ़ लो क्या लिखा है? विक्रय एवं परिवहन लागत का क्या है? अभाव, कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सब एक जगह से बेच रहे ना, एक बार गाड़ी बुक करके लेकर आ जाओ, सब ले लो, तो बार बार गाड़ी लाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये मार्केट तुम्हारा ऐसा होता है। क्लियर रहेगा कि सभी को? सिंपल सा है, ये सभी 11वीं में पढ़े होंगे, नहीं तो 12वीं में पढ़े होंगे, या तो अभी तो पढ़ ही लिए हैं। वो फटाक से आंसर तुम्हारा कवर हो जाएगा ये। इसके बारे में तुमको और कुछ पढ़ाता हूँ। आओ इस मार्केट के प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। वो फीचर तुम्हारे बुक में दिया हुआ, पढ़ लेना। पहले तो तुमको कुछ यहाँ सिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा टॉपिक टफ होने वाला, अभी तक तो बहुत इजी चला, ध्यान देना। इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको संतुलन कीमत, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? अब सुनना मेरे से, क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। एक प्रोड्यूसर है, ये तुम हो, तुम कोई सामान खरीदे इतने रुपए में, 100 में, और तुम इसी सामान को बेच दिए 150 में, कितना प्रॉफिट कमाए? 50 रुपए का प्रॉफिट कमाए। क्या तुम सेटिस्फाई हो? हाँ बोल लो। 100 में खरीदे, 150 में बेचे, 50% का प्रॉफिट ही हो रहा है, तुम सेटिस्फाई हो? हाँ। तुम तुम ना एकदम फुल्ली सेटिस्फाई हो। अब कोई बोल रहा है अरे यार तू जो बेचता है ना, इसको 80 में बेचना, 80 में खरीद के ला, और इसको 180 में बेच, मतलब नहीं जरूरत है, मैं खुश हूं। कोई बोल रहा है तू अपना आउटपुट को बढ़ा, पिछला चैप्टर पढ़े हो क्या? प्रोडक्शन, बोला इसको और बढ़ाना, मैं बोला नहीं मैं इतने में खुश हूं। ना तुमको अपना प्राइस गिराना है, ना तुमको अपना प्राइस बढ़ाना है, ना तुमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ना प्रोडक्शन कम करना है, जो भी है जैसे भी है मैं उतने में सेटिस्फाई हूं। उसी को बोलते हैं, कौन सा प्राइस बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम का मतलब ही वो होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, बेचने वाला होता है, वो संतुष्ट है, उसी को समतुल्य बोलते हैं, संतुलन कीमत। मैं सेटिस्फाई हूं, ना मुझे बढ़ाना है ना मुझे कम करना है। और एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आप लोग यहां पर पढ़ रहे, तो यहाँ का जो भी फीस स्ट्रक्चर है सेमेस्टर वाइज, कहीं का 3000 होगा, कहीं का 1000 भी होगा, कहीं का 8000 भी होगा, कहीं और अलग पढ़ा रहे। तुम यहाँ इसीलिए बैठे हो ना क्योंकि तुम इक्विलिब्रियम हो। तुम बोले 4000 मैटर नहीं करता भैया, मैं यहाँ सेटिस्फाई, मुझे समझ में आता है, इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको 4 को धीरे से 5 भी कर दूंगा तो भी शायद आप बैठे रहोगे क्योंकि समझ में आता है। तो प्राइस राइस से मैटर नहीं करता, मैं मेंटली सेटिस्फाई हूं, मेरे को यहीं पर जम रहा है तो मैं यही पढ़ूंगा। ये पॉइंट कौन सा बन गया तुम्हारा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। तो ये पॉइंट इसके लिए बना हुआ है, देखो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं। अ फर्म, बेचने वाला, इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज नो टेंडेंसी, मैं नहीं चाहता हूं तो चेंज इट्स आउटपुट, मैं अपने आउटपुट को चेंज नहीं करना चाहता, ना ही मैं बढ़ाना चाहता हूं और ना ही मैं क्या करना चाहता हूं? कम करना चाहता हूं। नाइदर इट वांट टू इंक्रीज, और ना ही क्या करना चाहता हूं? डिक्रीज। In other words, it can also be said that a firm will be equilibrium on that output where it get a maximum profit.
वेयर ही गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा लाइन लिखा है कि नो टेंडेंसी चेंज इन आउटपुट। मैं अपने आउटपुट को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं बढ़ाना चाहता हूँ और ना ही मैं कम। जितना चल रहा है उसमें मैं खुश हूँ, उस प्राइस में मैं खुश हूँ। अब पढ़ो हिंदी में क्या लिखा है। अब फर्म को संतुलन में कहा जाता है जब उसके पास अपने आउटपुट को बदलने की कोई प्रवृत्ति ना हो, बदलना नहीं चाहता, यानी ना ही मैं आउटपुट को क्या करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, ना ही क्या करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी किया गया कि फर्म का आउटपुट संतुल्य होगा जब उसको प्रॉफिट क्या होगा, अधिकतम। दो तरीके से बता रहा आंसर, दो तरीके मैं आपको समझा दूं। एक होता है कि तुम बोलना चाहते हो कि भैया मेरा जो भी आउटपुट है, जितना भी मैं बेचता हूं, मान लो मैं एक महीने में 100 पीस बेचता हूं, ना मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं ना मैं कम करना चाहता हूं। दूसरा बोल रहा हूं कि मेरे को जितना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसमें खुश हूं, मेरे को चेंज ही नहीं करना। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम। तो ये उसका लाइन लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये टेबल दिखाऊंगा, और ये बहुत अच्छा टेबल है। बुक का फोटो सेम टू सेम उठा के रखा मैं, तैयार रहेंगे सभी। सपोज अ फर्म, ध्यान से देखना, तुम्हारे बुक में शायद होगा तो उसको भी देख सकते हो, हालांकि यहाँ देखने मिल जाएगा। सपोज अ फर्म इज वर्किंग, मत पलटाओ इसलिए टाइम पास होता करके मैं ही रख दिया हूं, देख लो ना, घर में देख लेना। सपोज अ फर्म वर्किंग अंडर, किसमें काम कर रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में है। मतलब क्या लिखा है, ए आर इज इक्वल टू, ये नहीं पता क्या होता है भैया, ए आर इज इक्वल टू एम आर, एंड बोथ विल, क्या विल भी क्या लिखा है, कांस्टेंट, ये भी नहीं पता क्या है। नाउ द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट डेटा ऑफ द फर्म आर फॉलोइंग, कुछ कुछ डेटा दिया है भैया, ये समझ में नहीं आ रहा क्या होता है, मैं थोड़ी देर में सिखा देता हूँ तुमको क्या होता है। यही यही टेबल से दिखाऊंगा। एक यूनिट बेचा, दो यूनिट बेचा, तीन, चार, पांच, छह, ये दिया है, ये दिया, छोड़ो ना, मैं अपना टेबल बनाता हूँ उनको समझाने के लिए। चलो मेरे साथ साथ देखेंगे सभी। ये बनाया मैं यूनिट, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच सामान बेच रहा हूं। प्राइस क्या है इसका, 10 रुपए में बेचा। सुने, एक को बेचूंगा 10 रुपए में तो टोटल कितना पैसा कमाऊंगा। एक यूनिट बेचा 10 रुपए में तो कितना पैसा कमाऊंगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना कमाया, 10 रुपए। अब 10 रुपए का ही है, दो सामान बेच दिया, 20 रुपए कमाया। अरे प्राइस क्यों नहीं चेंज किया मैं, परफेक्ट कंपटीशन में कीमत बढ़ता है कि कम होता है कि सेम रहता है। मैं बोला कि 10 रुपए का ही है, सामने वाला बोला भैया 3 सामान चाहिए, तो 30 रुपए कमा लिया। 10 रुपए का ही है तो कितना कमाया, 40, और 10 रुपए का ही है तो कितना कमा लिया, 50 रुपए कमा लिया। तो टोटल नहीं है ये, टोटल बोलो इंटू करके, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, इतना पैसा कमाया। अब मैं पूछ रहा हूं वही वाला जो तुम लोग कुछ दिनों पहले से पढ़ रहे थे, मार्जिनल रेवेन्यू। एक के कारण कितना है, तो पहला कितना लिखता हूं, 10, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, 10, इसमें से इसको माइनस करो, 10। ये ए आर, एम आर, और ये क्या चीज, प्राइस, दोनों अलग है कि सेम है। अच्छा मैं बोलता हूं एवरेज निकालना है, एवरेज। औसत कैसे निकालते हैं मालूम है, देखो औसत कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, औसत कैसे निकालते हैं। बोलो कितना कमाया टोटल, कितना सामान बेचा, तो उसको 10 को 1 से डिवाइड कर दे तो 10 आएगा। एवरेज बोलते हैं, 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे। फिर से कितना टोटल कमाया, कितने लोगों से कमाया, तो 1 से कितना कमाया, 20 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 30 को 3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 30, 10, 40 को भी 4 से डिवाइड किया तो 10, और 50 को भी 5 से डिवाइड किया तो। अब अच्छा से देखो सर क्या बता रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दोनों अलग है कि सेम है। ऐसा कौन से मार्केट में होता है मालूम, परफेक्ट कंपटीशन है, देखो दिख रहा है दोनों के दोनों सेम होते हैं। जब इनको आपस में घटाऊंगा मैं तो एम आर बनता है, और जब इसको आपस में डिवाइड करूंगा तो क्या बनता है यार, दोनों के दोनों क्या होता है, सेम। सर वो तो कम लिखा, मैं तो ये लिखूंगा, एम आर जो है वो ए आर के भी बराबर है, और ये सबके सब बराबर किसके हैं, प्राइस, किसके बराबर है। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो ग्राफ बिना बोले मैं बना देता हूं। आप बोलोगे सर ग्राफ कोई टफ नहीं होता, एक बार में बनेगा। यहां पर रखता हूं मैं प्राइस, ये रखा 5 रुपए, ये 10, अरे इसको क्यों उल्टा लिखा, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, और इसका नाम रखता हूं आउटपुट। कितना यूनिट बेचा, पहली बार कितना बेचा था, एक,
फिर कितना बेचा? दो। फिर कितना बेचा? तीन। फिर कितना बेचा? चार। फिर कितना बेचा? पांच। बोलो, एक यूनिट को कितने में बेचा? और दो यूनिट को? फिर नहीं, एक कितने में बेचा? 10। तीन को भी तो 10 में बेचा ना। चार को भी कितने में बेचा? 10। पांच को भी कितने में बेचा? वो तो टोटल हो गया। तो जब इस लाइन को ऐसे मिला दूंगा तो ये बन गया मेरा कौन सा कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बन गया तुम्हारा। अब क्या मैं इसमें लिख सकता हूं क्या ये एमआर है 10 रुपए? बोलो, क्या ये एमआर है 10 रुपए? कहाँ गया जी? ये देखो। और क्या यही एआर भी है? और क्या यही पी भी है? तुम्हारे उसमें तो वो भी नहीं लिखा हुआ, ये ग्राफ बना लेना। ये सेम टू सेम ग्राफ बनेगा और टेबल वहां पर दिया हुआ, टेबल तुम इसको चेंज कर देना, वहां 8 रुपए लिखा है, मैं 10 से बना दिया। बोले टेबल आएगा समझ में? क्या है? चलो एक बार फिर से देखते हैं। ये देखो, तुमको जो दिखा है इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। ये वाले को छोड़ देते हैं हम लोग। मैं 10 में बेच रहा था ना, वो कितने में बेच रहा है? 8 रुपए में। बोलो, 8 रुपए को एक में बेचूंगा बेचूंगा तो कितना कमाऊंगा? 8। ये 8 में आ गया। दूसरा, 8 में दो को बेचूंगा तो कितना आएगा? 16। 8 में तीन को बेचूंगा तो कितना आ गया? 24। वैसे ही आ गया। अब सर ये ए आर और एम आर लिख दिया कैसी को? ऐसे लिखा ना, ए आर एम आर। आप अपन कैसे करेंगे? इसमें से ये माइनस करूंगा तो 8 आएगा, इसमें से माइनस करूंगा तो 8 आएगा। तो सर मेरे को तो लगता है इसका टेबल से अच्छा मैं नया अपना खुद से बना के दे दूं तुमको, ये वाला। वो टेबल नहीं लिखते? कॉपी रखे हो क्या? ये बुक में कहीं पर नोट्स बनाते टाइम लिखना, ये टेबल मेरे साथ बना लो, ग्राफ बना लो। आज और टेबल और ये ग्राफ मेरे साथ बना लो। ये बुक का ठीक नहीं लगा मेरे को, तो सब आलस टाइप का एक ही में लिख दिया। भले एक दो एक पन्ना छोड़ोगे तो छोड़ लो, जिसमें इसका शुरुआत कर सको तुम। एक पेज छोड़ोगे तो छोड़ लो। चलो पहला लिखो, यूनिट प्राइस टोटल रेवेन्यू। टोटल यूनिट प्राइस टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सभी भी। एवरेज रेवेन्यू, वाह। और एक कॉलम बना लो, रखे हो ना जगह? बुक का जो उसको भी इसमें मिक्स कर दूंगा। इतना कॉलम बना के रख लो। एवरेज कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट होगा यहाँ पर। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको कैसे यूज करेंगे? पहले तो तुमको आधा टेबल आना चाहिए, आखिरी का दो कॉलम नहीं भी आएगा चलेगा। चलो मेरे साथ साथ बनाना चालू करेंगे। यूनिट में लिखो 1 2 3 4 5। काफी है, 5 नंबर बहुत हो जाता है। प्राइस अलग अलग रखूंगा कि सेम? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। कितना कमा लिए? टोटल 10 कमाया, फिर 20 कमाया, फिर 30 कमाया, फिर 40 कमाया, फिर 50 कमाया। एक एक में कितना कमाया? मैं बोला एक एक में 10 10 ही कमाया हूं। इसको मार्जिनल बोलते हैं। यहां से माइनस करोगे, यहां से माइनस एक, एक से कितना कमाया उसको मार्जिनल बोलते हैं। एडिशनल से जो कमाते हैं उसको मार्जिनल बोलते हैं। इसको जब ऐसा माइनस कर लोगे, एवरेज कितना कमाया तो मतलब टोटल को यूनिट से डिवाइड कर देता हूं। टोटल को यूनिट से डिवाइड कर देता हूं। टोटल को यूनिट से डिवाइड कर देता हूं। तो हर बार इस टोटल को यूनिट से डिवाइड कर दोगे
तो वही आ जाएगा तुम्हारा। हुआ। यहां तक तुम्हारा मेन है। इसके बाद दो और नाम है। अब मुझे बताओ, कुछ कमाने के लिए कुछ खर्चा भी तो करना पड़ा होगा। ऐसे थोड़ी ना बेच दिया तो उसको खरीद के भी तो लाऊंगा। तो कॉस्ट मैं बुक का उठा लेता हूँ। कितना दिया है? 10, 18, 22, 27, 35, 45। 10, 18, 22, 27, 30 लिख दो। कुछ नहीं होता, लिख दो। कोई काम का नहीं है। कोई रियल अभी फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये टोटल कॉस्ट आ गया। खर्चा है, कुछ खर्चा। कुछ तो खर्चा किए होंगे तब तो कमाए। और इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, मार्जिनल आ जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। पहला 10, फिर 8, 4। ये बिगड़ गया ना। यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 5 कर लेते हैं। इसको 5 करने के लिए इसको 30 कर दूं क्या? 23 में 7, इसको 28 कर लेता हूँ। चलो करो। इसको 23 कर लो, इसको 28 कर लो, इसको 30 कर लो। 10, 8, 5। यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है रे? 18 और 23 में कितना आएगा? 5। और 23 और 28 में भी कितना आ रहा है? 5। यहाँ 3 लाने के लिए 26 करना पड़ेगा, और इसको 28 करना पड़ेगा। सुधार लो। 26 और क्या लिखना पड़ेगा? 28। ये इनका यूज नहीं है, इसको जबरदस्ती बनाया मैं तुम्हारे लिए। वो भी काम दिखाऊंगा मैं। बोलो सर, अगर मैं बोलूं इतना तुमको समझ में आना चाहिए, ये वाला टेबल इतना समझ में आ रहा है? ये तो खर्चा मैं कुछ लिख दिया ऐसे, क्योंकि खर्चा होना चाहिए, तब बताऊंगा मैं। क्या इससे खुद से ग्राफ बना सकते हो? आ जाओ, ग्राफ बनाते हैं। खुद से ग्राफ बनाएंगे। खुद से ग्राफ बना लो। आधा कॉपी तुम्हारा वहीं जम जाएगा जब आप ग्राफ बना लोगे। यहां पर लिख लो प्राइस, और यहाँ लिख लो आउटपुट। यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। बोलो, एक यूनिट को कितने में बेचे? 10। दूसरे को भी कितने में बेचे? 20 में नहीं बेचे, 10 में बेचे तो 20 हो गया। तीसरे को भी 10 में बेचे, चौथे को भी 10 में बेचे। प्राइस अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम। तो सेम चाहिए ना तुमको यहाँ पर। ये करो बना लो। इसमें लिख लो एम आर भी यही है, ए आर भी यही है, पी भी यही है। यहां पर लिख लो परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। बन गया। अब आओ उस थ्योरी में जो ऊपर एक टेबल बना हुआ था। क्या ये टेबल की जरूरत है तुमको? अपन अपना बना लिए हैं। अब इसका थ्योरी नीचे क्या बोलता है देखो। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस को पढ़कर हमको क्या लगता है? वी कैन कंक्लूड दैट द देयर आर टू कंडीशन, दो कंडीशन होता है। किस चीज का? इक्विलिब्रियम का, संतुलन की दो शर्त है। संतुलन इक्विलिब्रियम की दो शर्त है। चुपचाप इसको याद रखना। क्या याद रखना? एम सी मार्जिनल कॉस्ट, एम आर इसके बराबर होता है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, ये लाइन याद रखना। और एमसी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। एमसी जो कट होगा एम आर को नीचे से काटेगा, कुछ इस तरीके से बोल रहा है। ये कर्व जो है वो उसको इस तरीके से काटेगा। इतना डिटेल बुक में नहीं है, करके मैं नहीं दिया। एमसी कर्व कट एम आर को एमसी कर्व नीचे से काटेगा, ऐसे नीचे से काटेगा और बन जाएगा तुम्हारा। फिर भी मैं बोलूँ एक ग्राफ व्राफ नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ तुमको ये वो सिंपल ग्राफ बनाना। और ये कंडीशन याद रखना। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, और एमसी जो है वो कट करता है एमआर को नीचे से। अपने अपने बुक में जाओगे तो दिख जाएगा।
भैया इतना सारा हमको क्या क्या पढ़ के दिखाना है, वहां पर तुमको सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चन में आएंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। ये मार्केट क्या होता है ये बता दोगे तुम लोग, ये उसका मार्केट के बारे में। इसके बाद यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया होगा, ये वाला लिख दोगे। कितना पॉइंट हो गया यहाँ से? 6 पॉइंट। जब 6 का डिटेल करोगे ना वैसे टाइम खत्म हो जाएगा। लिखना भी तो पड़ेगा कि पॉइंट लिख के आओगे। कभी भी पॉइंट नहीं लिखते, उसके अंदर का लिखना पड़ेगा। इसके अंदर का लिख दोगे, उसके बाद सीधा तुम जंप करो ये टेबल में, जो तुम अभी भी टेबल बनाए, और ग्राफ बना के छोड़ दो, खत्म। वो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सब आ जाएगा। पेपर में ऐसा आया, डिटरमाइन द प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कीमत का गणना करो। तुमको वो सब नहीं आता। परफेक्ट कंपटीशन सुने ना, सीधा डेफिनेशन, उसका फीचर, उसका ये वाला ग्राफ। और अगर ग्राफ में थोड़ा सा ऐड करना है तो ये जो लाइन में बनाया ना नीचे से तुम्हारा, ये वाला तुम ऐसा करके बना सकते हो, इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा। खींच ही लो उसको भी यार, क्यों थोड़ा सा रिलैक्स करो। इसको ऐसे करके छोटा सा बना लो, कट कर दो नीचे से, अप साइड में कट कर लो उसको। कैसा भी क्वेश्चन आए, परफेक्ट कंपटीशन सुनोगे तो आंसर लिख कर आना। 11वीं 12वीं के बाद जो नहीं है, जो एकदम वर्ड टू वर्ड पूछा तो वर्ड टू वर्ड ही लिखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन आया, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो इसका फीचर और इसका डेफिनेशन भी लिख ही लो, फिर एक वो उसका पीडीएफ के चक्कर में काम लटका रहेगा। ये दो चीज बना लिए अपने अपने लैंग्वेज में। इसका डेफिनेशन लिख लो, 2 लाइन का ही और 5 पॉइंट ही है, तुरंत काम बन जाएगा। लेकिन निकिता सॉल्ट पेपर से आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल। नहीं भी पढ़ पाओगे तो खुद से लिखना आना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या। हाँ, पहला वाला जो 3 लाइन है वो डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द बाउंडिंग, वो उसका नाम है एक जन का, होल्डिंग करके। जल्दी से इसको लिख लो, इसके फीचर्स भी लिख लो, विशेषताएं। इसलिए इतना जानना जरूरी है, एमसीक्यू वगैरह छोटा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। इधर सुनो, एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में अगर आएगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट रियल मार्केट है कि इमेजिनेशनरी मार्केट, काल्पनिक मार्केट है, तो इमेजिनेशनरी में टिक करना, काल्पनिक होता रियल लाइफ में नहीं होता। और एग्जाम बहुत ज्यादा आता है वाला एमसीक्यू, रियल मार्केट नहीं है ये। लिखो इमेजिनेशनरी मार्केट। इस 6 पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और लिखना है जिसमें 1,000 का एग्जाम्पल दिया था, सभी को 1,000 में बेचना है। प्राइस, ये मार्केट वाले प्राइस टेकर की मेकर, प्राइस टेकर कीमत स्वीकारक होते हैं। हिंदी में उसको कीमत स्वीकारक बोलते हैं, खुद से प्राइस नहीं बना सकते। कीमत स्वीकारक, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर। अंदर लिख देना, अंडर परफेक्ट कंपटीशन और फर्म्स आर प्राइस टेकर, सभी के सभी प्राइस टेकर होते हैं। दे डू नॉट मेक एनी प्राइस ऑफ द गुड्स। हो गया सबका? तो ये 2 लाइन, ये 2 लाइन यहां से चालू करना। हिंदी मीडियम वाले मेरे साथ साथ लिखना। हिंदी मीडियम वाले को मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख लो। लिखो हिंदी वाले, फर्म के संतुलन के अंतर्गत, फर्म के संतुलन के अंतर्गत 2 शर्तों का पूर्ण होना अनिवार्य है। फर्म के संतुलन के अंतर्गत 2 शर्तों का पूर्ण होना अनिवार्य है। पहला, एम सी इज इक्वल टू एम आर, यही वाला लिख लो तुम भी, एम सी इज इक्वल टू एम आर। और दूसरा,
एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता है।